हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस की महत्वपूर्ण सीरीज की ये मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड और लास्ट क्लास है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। देखिए, जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो लगभग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। आप इनके महत्वपूर्ण 4 से 5 फैक्ट जो आपने बैक ईयर में सॉल्व किए हों उनके अकॉर्डिंग बना लीजिए और उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम में लगभग यही पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक है हमारा प्रेस अधिनियम। प्रेस अधिनियम क्या है और कब आया था? जैसे 1833 का प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम। तो ये कब पारित हुआ? उस समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था और किसने इनको रद्द किया, इसके बारे में पढ़ना है। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आपको देखना है कि प्रिंटिंग प्रेस कहाँ शुरू हुई, किसने की, और भारत का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ, किसने किया। दूसरा पॉइंट, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, कहाँ से हुआ, किसने किया। इसके अलावा हिंदी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, कहाँ से किया, और प्रकाशन का वर्ष क्या था। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं जैसे इंडियन मिरर, सोम प्रकाश, अमृत बाजार, मिरातुल अखबार, गदर, इंडियन ओपिनियन, अल हिलाल, यंग इंडिया, वंदे मातरम, द इंडिपेंडेंट, कौमी आवाज़ इत्यादि मैगजीनों को आप किसने प्रकाशित किया, किस वर्ष हुआ, और स्थान क्या था तथा इनकी भाषा क्या थी, इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग एक मैगजीन से तो प्रश्न आता ही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास हम देखते हैं कि आंग्ल प्राच्य विवाद, उस समय भारत का गवर्नर जनरल क्या था, आंग्ल प्राच्य विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के द्वारा डिसाइड होता है कि भारत में शिक्षा किस माध्यम में होगी, तो इसको आपको पढ़ना है। प्लस इसके समर्थक कौन कौन थे, आंग्ल के कौन कौन थे, प्राच्य के कौन कौन थे, इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी थी, इनको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके अलावा वुड आयोग, हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, शैडलर आयोग, हार्टोग समिति, सर्जेंट आयोग, राधा कृष्ण आयोग इत्यादि आयोगों को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमें, ये तो हमारे दो टॉपिक्स हो गए, एक प्रिंटिंग का और एक शिक्षा का। ठीक है, ये दोनों से लगभग के कोई ना कोई मैगजीन मैच करने के लिए आ जाती है, या तो फिर जो शिक्षा का जो आयोग इनमें पूछा जाता है कि किससे संबंधित था, या शिवपिन से लगाइए, या इनमें से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं था, या कौन सा प्राथमिक शिक्षा से था, कौन सा माध्यमिक शिक्षा से था, और कौन सा हमारा उच्च आयोग यानी कि ग्रेजुएट लेवल शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके बाद आता है 1857 का विद्रोह। इसको आपको मेजर देखना है, कारण क्या था, स्वरूप क्या था, और केंद्र कहाँ थे। इन 3 पार्टों में आपको इसको पढ़ना है। इसके अलावा इसके असफलता के कारण क्या थे, ठीक है, इसको भी विशेष तौर पर आपको पढ़ना है। देखिए, कारण क्या थे, क्या सैनिक कारण किसने कहा, राजनीतिक कारण क्या थे, ठीक है, या धार्मिक कारण क्या थे, इनको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। प्रभाव स्वरूप में आ जाता है, किसने इसको सैनिक विद्रोह कहा, किसने भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा, इस पर लिखी गई पहली भारत सरकार का बुक कौन सी, इतिहासकार कौन था। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा आता है इसके प्रमुख केंद्र जैसे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद इत्यादि में किस डेट को ये आंदोलन हुआ और इसके आंदोलनकर्ता कौन थे, तथा इसका दमन किसने किया, उन दमनकर्ता का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना में आपको पढ़ना है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कहाँ पर हुई थी,
कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, इसको देखना। इसके अलावा कांग्रेस में और जितने भी अधिवेशन हुए उनके महत्वपूर्ण अधिवेशन, जैसे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, इत्यादि को पढ़ना चाहिए। और प्रमुख राजनेताओं ने अगर किया है या कोई बहुत बड़ी घटनाक्रम रही है तो उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें स्थान, वर्ष और महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ है और अध्यक्षता किसने की, इन 3 पॉइंट को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके बाद आता है कांग्रेस का बाद फिर उदारवादी और उग्रवादी टॉपिक है हमारा। उदारवादी कांग्रेस की स्थापना से 20 वर्षों तक रहता है। उदारवादी क्या है, उग्रवादी क्या है, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उदारवादी जो कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक रहते हैं, इस दौर को हम लोग उदारवादी का युग कहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और इसके बाद फिर आता है हमारा बंगाल विभाजन। ये जो प्रमुख आंदोलन है हमारे, जैसे बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन हुआ और दिल्ली दरबार, सूरत अधिवेशन, होम रूल लीग, गदर आंदोलन, इनके बारे में भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। यहाँ से पिछली बार ही प्रश्न पूछा गया था गदर आंदोलन से संबंधित। इसके बाद फिर आता है गांधी युग, यानी कि गांधी जी की शुरुआत होती है और गांधी जी के टाइम के प्रमुख आंदोलन आपको तैयार करके जाना है, जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत, असहयोग, चौरी चौरा कांड, इत्यादि आंदोलन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद देन हमारा फिर आता है इसी में से गांधी युग में ही सेकेंड पार्ट इसका चालू होता है, जिसमें आता है स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, कौन कौन सदस्य थे। सेकेंड है हमारा ट्रेड यूनियन व साम्यवादी दल, कौन कौन संबद्ध थे, कहाँ स्थापित हुई और किस वर्ष हुई। इसके बाद आता है हमारा साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन। नेहरू रिपोर्ट के साथ साथ जिन्ना का 14 सूत्री मांग भी है, उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आता है दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। दैन आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन व जितने गोलमेज सम्मेलन 3 हुए उनको तैयार कर लीजिए। फिर गांधी एवं समझौता तैयार कर लीजिए। फिर सांप्रदायिक पंचायत व पूना पैक्ट तैयार कर लीजिए, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करने गए, गांधी जी किस में गए, ठीक है। फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, क्या इसका उद्देश्य था, क्यों स्थापित हुई, इस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद 1935 का प्रांतीय चुनाव होता है। उस चुनाव में कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत मिलती है, प्लस अन्य राज्यों में अन्य पार्टियों को कितने राज्यों में बहुमत मिलता है, कितनी सीटें मिलती हैं, ठीक है। इस पर आपको तैयार करना चाहिए, कितने दिन सरकार चलती है। फिर 1937 में 35 के तहत 37 में होता है। फिर आपको ध्यान देना कितने मंथ तक की सरकार चली, ठीक है। इसके बाद इसी पीरियड में कुछ अधिवेशन होते हैं, जैसे कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन बहुत पूछा जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर कांग्रेस की पार्टी की जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा देते हैं। फिर आता है क्रिप्स मिशन, फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनकी डेटें आप अच्छे से तैयार करने का प्रयास कीजिए। दैन आता है फिर आज़ाद हिंद फौज, रेबल योजना या कैबिनेट मिशन, फिर अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। इस सरकार में कौन कौन शामिल होता है, किसको क्या पद मिलता है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। माउंट बेटन योजना है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। इसके बाद कुछ अलगाववादी राजनीति होती है, जिसमें आप देख सकते हो मुस्लिम लीग के बारे में आप पढ़ सकते हो अच्छे से कि मुस्लिम लीग क्या थी, कैसे हुआ, ठीक है, क्या कार्य किया इसने। इसके द्वारा हमारा पाकिस्तान की स्थापना होती है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें पाई चुनाव में, ठीक है, और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अंतिम कौन थे, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आता है गवर्नर जनरल और वायसराय या बंगाल का गवर्नर, इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सभी गवर्नर्स के बारे में, सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में और वायसराय के बारे में। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हो गवर्नर जनरल के बारे में, इसमें आपको मेंशन करना है मेजर क्या एक्ट पारित हुआ उनके द्वारा, महत्वपूर्ण जो भी उपलब्धि हुई है या जो भी घटनाक्रम जिस गवर्नर जनरल के अधीन हुआ उसके बारे में आप 4-4, 5-5 लिख लीजिए, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा गवर्नर से, बंगाल के गवर्नर से बंगाल गवर्नर जनरल कौन बनता है,
फिर बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है, पहला आखिरी जरूर आपको तैयार करना। फिर भारत के वायसराय से भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान देना, गवर्नर जनरल से वायसराय कौन बनता है। फिर भारत का, स्वतंत्र भारत का कौन बनता है गवर्नर जनरल, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाहर प्रश्न जाने की संभावनाएं बहुत कम। ये सारे टॉपिक्स हो गए हैं, इनको आपको केवल 4-4 5-5 जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए, उनको या तो तैयार कर लीजिए, बैक ईयर पेपर उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए, देखिएगा आप लगभग यही सारे टॉपिक्स आपको उसमें रहते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।